नमस्ते दोस्तों, गैजेट मेटावर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी जो कि गूगल सर्च इंजन के लिए इतना बड़ा खतरा माना जा रहा है, गूगल ने उस पर कैसे रिस्पॉन्स किया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। पूरी बात को समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कि आखिर कैसे चैट जीपीटी गूगल सर्च इंजन के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है। दूसरा, गूगल का नया एआई मॉडल बार्ड क्या है। तीसरा कि बार्ड और चैट जीपीटी में कौन बेहतर है। तो आइए बात करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे कि कैसे चैट जीपीटी गूगल सर्च इंजन के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है माइक्रोसॉफ्ट। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और ये ओपन एआई का 49% स्टेक होल्डर भी है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे 2019 में $1 बिलियन, 2021 में कुछ बिलियन डॉलर्स और 2023 में $10 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पर माइक्रोसॉफ्ट इतने इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? तो बात यह है कि ओपन एआई कुछ लेटेस्ट एआई मॉडल्स पर काम कर रही है, जिसमें चैट जीपीटी सबसे लेटेस्ट है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट का प्लान चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन बिंग से जोड़ने का है, जिसके चलते बिंग के सर्च रिजल्ट गूगल सर्च की कंपैरिजन में बहुत आगे निकल जाएंगे और बिंग और अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट का वेब पर कब्जा हो जाएगा और साथ ही एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पर भी। अब इसके चलते गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कोड रेड अनाउंस कर दिया और गूगल के पुराने को फाउंडर्स और अल्फाबेट के को सीईओज को समन किया एक अर्जेंट मीटिंग के लिए, और उसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया कि गूगल अपने अंडर ट्रीटमेंट चैटबॉट बार्ड को लॉन्च करेगा। पर रुको, ये अभी केवल गूगल के कुछ ट्रस्टेड पार्टनर्स के लिए ही लॉन्च किया गया है, जो इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, और गूगल की माने तो बार्ड चैटबॉट फरवरी 2023 के मंथ एंड में पब्लिक हो सकता है। तो आइए बात करते हैं कि बार्ड क्या है। 6 फरवरी 2023 को चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में गूगल ने अपना सबसे नया चैटबॉट अनाउंस किया, जिसका नाम था बार्ड। बार्ड एक कन्वर्सेशनल एआई चैटबॉट है जो कि लैम्डा लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है। बार्ड का कोड नेम था एटलस। अब क्योंकि बार्ड लैम्डा मॉडल पर बेस्ड है, तो आइए बात कर लेते हैं कि लैम्डा मॉडल क्या है। तो सबसे पहले लैम्डा एक लैंग्वेज मॉडल है जो गूगल द्वारा ही 18 मई 2021 को लॉन्च किया गया था। लैम्डा एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल पर बेस्ड है। लैम्डा डायलॉग एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। लैम्डा को ह्यूमन डायलॉग और स्टोरीज को सुनाकर ट्रेंड किया गया है, जिसका रिजल्ट ये है कि लैम्डा सेंसिबल, इंटरेस्टिंग और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज दे पाता है, लाइक एन इंटेलिजेंट ह्यूमन। 11 मई 2022 को लैम्डा का सेकंड वर्जन आया, जो कि बहुत सारे एग्जांपल्स का यूज़ करके ऐसे नेचुरल कन्वर्सेशंस कर सकता है जिसके लिए उसे ट्रेंड भी नहीं किया गया है। लैम्डा डिकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर बेस्ड है, जबकि जीपीटी के ट्रांसफॉर्मर मॉडल में इनकोडर और डिकोडर दोनों ही यूज़ किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि चैट जीपीटी के जीपीटी मॉडल और बार्ड के लैम्डा मॉडल में यूज़ हुआ ट्रांसफॉर्मर दोनों ही गूगल ने ही डिज़ाइन किया है। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, जो है कंपैरिजन बिटवीन बार्ड एंड चैट जीपीटी। बार्ड में लैम्डा लैंग्वेज मॉडल का यूज़ हुआ है, जबकि चैट जीपीटी में जीपीटी 3.5 का यूज़ किया गया है। जीपीटी और लैम्डा दोनों ही लैंग्वेज मॉडल हैं। जीपीटी और लैम्डा दोनों ही एनएलपी मॉडल भी हैं। एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल। जीपीटी लैंग्वेज जनरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि लैम्डा डायलॉग एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। लैम्डा और जीपीटी दोनों ही ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर हैं, और मज़े की बात यह है कि गूगल ने ही ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल आर्किटेक्चर बनाया था। अब बात कर लेते हैं पैरामीटर्स की। तो लैम्डा मॉडल 137 बिलियन पैरामीटर्स यूज़ करता है, जबकि जीपीटी 3 मॉडल 175 बिलियन पैरामीटर्स यूज़ करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैरामीटर्स क्या है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप जब भी इन एआई मॉडल से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इमोशंस, इंटेंशंस, अर्थमेटिक, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी के बिलियन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करता है और उससे एक सही आंसर जनरेट कर पाता है। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन सिनेप्सेस पे वर्क करता है। पर बार्ड जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो रियल टाइम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरनेट से फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट लेकर उन्हें आउटपुट के फॉर्म में हमें देता है। जबकि चैट जीपीटी के पास केवल 2021 तक के डेटा सेट हैं, तो चैट जीपीटी हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। वो उन डेटा सेट में से ही हमें एक एग्जैक्ट आंसर निकाल कर दे पाता है, जो कि बार्ड एआई को चैट जीपीटी से खास बनाता है। क्योंकि बार्ड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसी भी टॉपिक के बारे में, जबकि चैट जीपीटी बस सिंगल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा जो कि उसे पहले से ही दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये हमें 2021 से पहले के डेटा सेट के अकॉर्डिंग हमें आंसर देगा रामनाथ कोविंद, जबकि इस समय रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट पद से हट चुके हैं।
वहीं बार्ड की बात करें तो बार्ड हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनका ही आंसर हमें देगा। एक दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम बार्ड से पूछते हैं कि पियानो सीखना आसान है या गिटार, तो नॉर्मली इस क्वेश्चन के आंसर में सभी ह्यूमन बीइंग का अपना अपना अलग ओपिनियन होता है, पर बार्ड क्या करेगा, बार्ड उन सभी के मल्टीपल पर्सपेक्टिव को सिंथेसाइज करेगा और ऐसे आंसर देगा जो कि हमें क्विकली समझ में आ जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सेम क्वेश्चन जब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं तो वो ऐसा कुछ आंसर दे रहा है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की माने तो ये चैटबॉट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हमें प्रेजेंट कर सकता है, और ये नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की डिस्कवरीज के बारे में एक 9 साल के बच्चे को भी बहुत ही आसानी से समझा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों ही एआई अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बिलियन पैरामीटर्स पर बेस्ड हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब गूगल का बार्ड चैटबॉट एक्टिव होगा पब्लिक के लिए तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। फिलहाल अभी ये डाउट बना हुआ है कि जिस तेज़ी से गूगल ने बार्ड चैटबॉट को लॉन्च किया है, क्या वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गैजेट मेटावर्स फॉर मोर सच वीडियोस। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।